पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, चेंज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से मोलर कंडक्टिविटी में कैसे कैसे चेंज आता है, ठीक है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन का चेंज मतलब डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को। हमने अगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक, तो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट जब करते हैं तो जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है, वही हमें समझना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में काफी पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस अलग होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस अलग होता है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो आप कंसंट्रेशन को ही देखिए। ठीक, सपोज ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज KCl ले लिया या NaCl ले लिया, ठीक, और इसमें आपका कितना वाटर था, इतना वाटर था। ठीक, अब मैंने इसकी कंडक्टेंस मेजर कर ली। ठीक, कंडक्टेंस आप सब पढ़ के आए हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। आयंस के फ्लो का मेजरमेंट ही क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। अब जिस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा क्या होती है, कंडक्टेंस। लेकिन सॉल्यूशन में उन आयंस की प्रॉपर मूवमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। दूसरा फैक्टर होता है आपका कि आयंस की प्रेजेंस के साथ साथ देयर शुड बी सम स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। उन आयंस की मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस होना चाहिए। क्यों, रीजन क्या होता है, जितना ज्यादा आयंस आपके मूव करते हैं उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपकी कंडक्ट होती है। क्या बोला मैंने, जितने ज्यादा आयंस आपके मूव करते हैं, जितनी ज्यादा आयंस की मोबिलिटी होती है उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस भी होती है। ठीक है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। ठीक, तो अगर जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक, अभी तो इसमें इतना वाटर था, इतने वाटर में मैंने सॉल्यूशन बनाया, इसकी कंडक्टेंस को कर लिया क्या, मेजर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करना शुरू करूंगी, वाटर ऐड करना शुरू करूंगी। ठीक है, क्या करना शुरू कर रही हूं मैं, इसमें वाटर ऐड करना शुरू कर रही हूं। जब मैं इसमें वाटर ऐड करना शुरू करूंगी तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट। जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट। सपोज ये आपका फिल होते होते यहां तक भर जाता है। ठीक, अब इसमें आयंस तो उतने ही है जितने पहले प्रेजेंट थे। आयंस थोड़े ना मैंने बाहर से ऐड किया, मैंने सोल्ट ऐड नहीं किया, मैंने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। मतलब अपने सॉल्यूशन को क्या कर दिया मैंने, डाइल्यूट। और जब मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रही हूं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड कर लें, जैसे सोल्ट ज्यादा ऐड कर लें, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ती है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, What happens when dilution increases for molar conductivity? मतलब मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं जब आपका डाइल्यूशन बढ़ता है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। जब आप क्या किया, आपने वाटर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो देखो सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। अब आपके जो आयंस हैं वो तो उतने ही प्रेजेंट हैं, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर प्रेजेंट हो जाएंगे। और जब वो आयंस दूर दूर रहेंगे तो
की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा, उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आयंस को मूव करने का स्पेस ज्यादा मिलता है, जिससे ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन की ही कंडक्टेंस, कौन सी कंडक्टेंस पढ़ी है हमने प्रीवियस क्लास में, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो आपकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। ठीक, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में आयंस उतने ही प्रेजेंट हैं, बट कि आपने क्या किया है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उससे क्या है, आयंस को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, और जब ज्यादा स्पेस होगा तो मोबिलिटी आयंस की आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो फास्ट मोबिलिटी होने की वजह से क्या होगा, आपके सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि आप सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट कर सकते हैं और किस टाइम तक उसकी कंडक्टेंस कितनी बढ़ती है। ठीक है, तो वही चीज हमें समझनी है इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली अपने आयंस में क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं KCl की बात करूं, मैंने KCl ऐड किया है इस सॉल्यूशन में, जो मेरा सॉल्यूशन है वो KCl का सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, तुरंत K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब जितना आप सोल्यूट डाल रहे हो वो क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो मतलब जितने आयंस आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अब कितना ही वाटर आप ऐड कर लो, आयंस बढ़ने वाले नहीं है, आयंस उतने ही है, सॉल्यूशन का बस क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के वर्सेस मैंने क्या किया है, ग्राफ लिया है, कंडक्टेंस वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। ठीक, एक एक्स एक्सिस पे क्या ले ली है, कंसंट्रेशन दी है, ले ली, एक्स एक्सिस पे क्या ली है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन ली है। ये ग्राफ है आपका अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ सी मतलब यहां पे है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, एक्स एक्सिस पे लिया है आपने कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, वाई एक्सिस पे लिया है हमने मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, हमें वेरिएशन किसका पढ़ना है, मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, मोलर कंडक्टेंस को हमने कहा ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयंस को मोबिलिटी का क्या मिलता है, स्पेस मिल जाता है, तो उससे कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो अब आप इस ग्राफ के थ्रू समझिए, अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो हमारी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो आयंस को मूव करने का स्पेस कम था, तो कंडक्टेंस आपकी कम है। देखो ये कंडक्टेंस है आपकी, ये वाली, तो ये कम है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, और वाटर ऐड कर दिया, तो कंसंट्रेशन और कम हुई, तो मोलर कंडक्टेंस आपकी और बढ़ गई। हमने और डाइल्यूट किया, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई। हमने सॉल्यूशन को और वाटर ऐड किया, तो मोलर कंडक्टेंस आपकी और ज्यादा बढ़ गई। मतलब हम वाटर के अंदर, जो हम अपने सॉल्यूशन के अंदर वाटर डालते रहे, मतलब सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट करते रहे, वो उतनी ही ज्यादा आपकी क्या है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती रही। ध्यान से समझना, इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जिधर मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और पीछे की साइड क्या हो रहा है, अगर वाटर ऐड कर दे रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो रही है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, जिसमें आपके आयंस की मोबिलिटी बढ़ रही है, उससे क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो अब आप वाटर डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन की कम होती चली जा रही है। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने बहुत सारा वाटर
अपने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, आप और ज्यादा वाटर ऐड करेंगे तो जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसी को ही बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि मतलब जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है वो ऐसे टाइम पे पहुंच चुकी है जब आप अपने सॉल्यूशन को बोल सकते हो कि हमने सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया। उसी को ही बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस ही होती है, लेकिन कब, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो जब आपका इतना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, अब आप उसमें कितना ही पानी ऐड कर लीजिए, कितना ही वाटर डाल लीजिए, सॉल्यूशन को कितना ही ज्यादा डाइल्यूट कर लीजिए, अब कंडक्टेंस आपकी नहीं बढ़ने वाली, वो क्या हो गई, कांस्टेंट। तो उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, जीरो कंसंट्रेशन हो गई। हालांकि जीरो कंसंट्रेशन होना तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्ट तो प्रेजेंट ही है, तो आयंस तो कहीं ना कहीं होंगे, चाहे वो कितने दूर दूर प्रेजेंट हो। लेकिन हम फिर भी इसको कंसीडर कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कंडक्टेंस है जहां आपकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या हो गई, जीरो हो गई। आपने अपने सॉल्यूशन को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर लिया कि वो क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ आती है, वो आपकी यहाँ आती है। ये कंसंट्रेशन कम होते 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 जब आपने वाटर ऐड करते 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 क्या हुआ, जीरो कंसीडर कर ली, ठीक है। तो उसी पे ही आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलेगी, ठीक है। ये हो जाएगी अब यहाँ कांस्टेंट। तो ये काम किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस जितने बनने होते हैं वो शुरू में ही क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब जितने आयंस आपके स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, आगे और ज्यादा फर्दर आयंस नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, जितना आप वाटर ऐड करते जाते हो उतने ही आयंस फर्दर फर्निश हो जाते हैं, ठीक। तो वो इस ग्राफ के थ्रू हम नहीं समझ सकते, ठीक। तो ये क्या है, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। ये बेसिकली KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसका एग्जांपल है, KCl का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया ही है, अब आपको समझ आई गई होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, आपने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, आपको अपने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, तो कंसंट्रेशन आपकी जीरो एज्यूम कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कही जाएगी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही होती है, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। लेकिन कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन बिकम्स जीरो, ठीक है। अब इसको हम किसके थ्रू समझ सकते हैं, हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये किसको फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस पे आपने क्या लिया है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मैंने उसको लिख लिया। अब mx, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या होता है आपका, सी क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, ठीक। तो सी की वैल्यू आपकी ये है जो आपके जीरो से ऊपर तक इंटरसेप्ट गया है। तो वो इंटरसेप्ट कितना है, यहां तक गया है, यहां से लेके यहां तक। तो ये है आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो सी हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एम क्या होता है आपका, स्लोप होता है। एम क्या होता है आपका, स्लोप, ठीक। कोई भी एक कांस्टेंट जो स्लोप है,
तो अब ये आपका क्या है, इस तरीके से अगर ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ तो स्लोप होता है आपका पॉजिटिव, लेकिन ये ऑपोजिट ग्राफ जा रहा है तो इसके लिए स्लोप क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लेंगे नेगेटिव बी। ठीक है, ये क्या ले लिया कांस्टेंट, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अंडर रूट सी किसकी जगह, एक्स की जगह, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने क्या ली है आपकी, जल्दी बताइए, कॉन्सेंट्रेशन। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ली है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे थे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, इसको बोला जाता है डिवाई-हकल-लोनसागर इक्वेशन। अगर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दें, इतना डाइल्यूट कर दें सॉल्यूशन को कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो मोलर कंडक्टेंस आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कभी भी ग्राफिकली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम अब वही पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकली क्यों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और अगर ग्राफिकली नहीं करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जाम्पल आपका, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनको समझो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं जब वो डिसॉल्व किए जाते हैं किसमें, वाटर में। ठीक, मतलब जब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो ग्राफिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, उसमें क्या है, स्टार्टिंग में ही जितने आयंस बनने होते हैं सब बन जाते हैं, आयनाइज हो जाता है वो स्टार्टिंग में ही 100%, बस फिर उसको वाटर डाल के जितना डाइल्यूट करते रहते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि डाइल्यूशन कहाँ पहुंच जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, जिसपे हम कंसंट्रेशन जीरो एज्यूम करते हैं, और उस टाइम जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वो कांस्टेंट भी हो जाती है। उसके बाद आप कितना ही वाटर उसमें ऐड करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लीजिए, फर्दर कंडक्टेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, सपोज अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की CH3COOH, तो इसका डिसोसिएशन क्या होता है, 100% नहीं होता। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे जितने ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें जितनी बारी आप पानी ऐड करेंगे उतनी ही बारी क्या होते हैं, आयंस फर्निश होते चले जाते हैं। ठीक, इसका मतलब जितने टाइम्स आप वाटर ऐड कर रहे हो, सॉल्यूशन को अपने डाइल्यूट कर रहे हो ज्यादा, ठीक है, तो उतने ही टाइम्स आपके आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जितने टाइम्स वाटर ऐड किया जा रहा है उतने ही टाइम्स आपके आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो पा रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो हो गई लेकिन आयंस बढ़ रहे हैं बार बार, वॉल्यूम के साथ साथ आयंस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आयंस बढ़ते जाएंगे, ठीक, तो आयंस को मोबिलिटी का स्पेस तो मिलेगा, लेकिन बार बार फिर उतने ही आयंस बढ़ जाएंगे, फिर उतने ही आयंस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब आप कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कंसंट्रेशन है वो कभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि जितना भी आप वाटर ऐड करते जाएंगे उसमें उतने ही आयंस बार बार बढ़ते चले जाएंगे। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंसंट्रेशन है आपकी, आप कितना ही डाइल्यूट कर लो
वो कभी जीरो नहीं पहुंच पाएगी। रीजन जीरो इसलिए नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि जितना वाटर ऐड किया जा रहा है उतने ही आयंस बार बार फर्निश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक, जब हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तब तो कंडक्टेंस कम होती है। ठीक है, पता है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आयंस को मोबिलिटी का स्पेस कम है। जब वाटर ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे ही इसमें स्टार्टिंग में वाटर ऐड करना शुरू किया आपने, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो सोल्ट है वो आयनाइज हुआ। ये पहले से भी आयनाइज था, उसी वजह से जो थोड़ी बहुत कंडक्टेंस है वो प्रेजेंट है। अब इसकी कंडक्टेंस इतनी कम क्यों है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ थी, इसकी यहाँ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट थे। वो स्टार्टिंग में ही अपने कंप्लीटली क्या हो गया था, डिसोशिएट हो गया था। ठीक, तो अब क्या है कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस बहुत कम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी मोलर कंडक्टेंस भी क्या है, कम है। आपने डाइल्यूशन किया, ठीक, डाइल्यूशन किया, थोड़े आयंस तो बढ़ेंगे, लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद भी क्या होगा, स्पेस ज्यादा बढ़ेगा मोबिलिटी के लिए। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई, और डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गई। तो स्टार्टिंग में क्या है, बहुत कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप जितना वाटर ऐड करते जा रहे हो आयंस बढ़ते चले जा रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक, लेकिन बाद में आते आते क्या होगा, एक शार्प चेंज आएगा, आपका मोलर कंडक्टेंस बहुत तेज बढ़ेगी। जैसे ही आप डाइल्यूशन और ज्यादा करते जाएंगे, आयंस और भी ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, फर्निश होते चले जाएंगे, साथ साथ उनको वॉल्यूम भी मिल रहा है मोबिलिटी के लिए, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। रीजन ये है कि लास्ट तक आप जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे आपके आयंस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आता। कैसे आता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ग्राफ कभी भी कर्व की फॉर्म में आएगा। और लास्ट में क्या होती है, आपकी मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट, ऊपर की तरफ शार्प चेंज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कभी भी इसको कंसंट्रेशन आपकी फर्दर डिक्रीज नहीं होगी। इसके बाद देखो, जब ये कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब जो आपकी कंसंट्रेशन है वो इस पॉइंट पे आके क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब इससे नीचे कंसंट्रेशन आपकी नहीं जाएगी, किसकी तरफ, जीरो की तरफ कंसंट्रेशन नहीं जाएगी। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी आपकी, क्योंकि उसमें आयंस उतने ही बार बार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो ये रीजन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोशिएशन, कम डिसोशिएशन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोशिएट नहीं होते। तो आप उसको जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे, जितना वाटर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, उतने ही आयंस उसमें बार बार बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं पहुंचेगी, और जीरो नहीं पहुंचेगी तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर बारी आयंस कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या इनकी की नहीं जा सकती? ऐसा नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी स्टेटमेंट किसने दी, कोलार्ज साइंटिस्ट थे, उन कोलार्ज साइंटिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो कोलार्ज लॉ जो आया वो सबके लिए आ गया, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। कोलार्ज लॉ की एप्लीकेशन से, ठीक है, कोलार्ज लॉ की स्टेटमेंट के थ्रू हम सबकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले कोलार्ज लॉ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोलार्ज लॉ क्या है? कोलार्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर any electrolyte, it may be weak or it may be strong, molar conductance at infinite dilution for any electrolyte, molar conductance at infinite dilution for any electrolyte, ठीक है, electrolyte is sum of molar conductance of its ions at infinite dilution। ठीक है,
जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होती है। मतलब एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो किसके सम के इक्वल होगी? इसी के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आयंस के। मतलब एसिटेट आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस H पॉजिटिव आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप समझ लीजिए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो कैप एम लगाते हैं, ठीक है। जब उसके आयंस की लिखी जाती है तो लैम्डा यूज किया जाता है, याद रखना, ठीक। तो क्या हुआ, क्या कहा कोलार्ड्स लॉ ने, समझो कोलार्ड्स लॉ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोलार्ड्स लॉ क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of molar conductance at infinite dilution of its ions। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होती है, ठीक है। अब जो इनके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, वो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो ग्राफिकली कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखी है बहुत सारी, ठीक है। एक टेबल होती है उसमें सब की मेंशन है, ठीक है। उनकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम उसमें कोलार्ड्स लॉ के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो देखने वाले हैं। और इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और है, फेराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब फेराडे ने बताए थे कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल्स, या आप कह सकते हो फेराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। थैंक यू।